और मुझे जितनी इंग्लिश आती है वो मैं आपको सिखा दूंगा। हमें तो अपनी खुशियों में भागीदार बनाओगी ना? हाँ बिल्कुल, आप बस इन पेपर पर हस्ताक्षर कर दीजिए और हमारे लिए गवाही दे दीजिए। कल सुबह होते ही हम इन्हें कोर्ट में जमा कर देंगे। ये क्या है? किसने बनाया ये? संतोषी मैडम ने कहा था कि आजकल आपकी भागादौड़ी कुछ ज्यादा ही हो रही है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा घी डालो। पराठे में घी किसने ज्यादा डाला? दरअसल मुझसे ही गलती से घी ज्यादा डल गया था। अब आप यही बात धैर्य सर के सामने बोलेंगे। तुम्हारी हिम्मत! तुमने मुझे झूठ बोला, ऊपर से मेरी बीवी को फंसाया। धैर्य सर, चल बाहर निकल। धैर्य सर क्या कर रहे हैं? आपने वादा किया था आप गुस्सा नहीं करेंगे। अरे कौन सा वादा, कैसा वादा, मुझे कुछ याद नहीं। अब धैर्य और संतोषी का हर सपना बर्बाद हो जाएगा। आप दूध लेकर क्यों आए? हम आने ही वाले थे। मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसे आज घर से बाहर निकाल के ही रहूंगा। धैर्य, ये सही गलत का फैसला तुम लोग बाद में ठंडे दिमाग से कर लेना। इस समय अगर तुम लोग बहस करोगे तो संतोषी की तबीयत खराब हो जाएगी बेटा, और उसका असर उसके बच्चे पे पड़ सकता है। हे माँ, धैर्य सर तो सही गलत का अंतर ही भूलते जा रहे हैं। ये मानव हमारा भक्त होते हुए भी सत्य के आगे नतमस्तक हो गया। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। देवी, असत्य को सत्य में परिवर्तित करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, किंतु आपका ये प्रिय भक्त अभ्यस्त ही नहीं है। कोई मनुष्य कितना भी अभ्यस्त क्यों ना हो, किंतु उसे सत्य के समक्ष पराजित होना ही पड़ता है। सत्य की अग्नि असत्य को चारों ओर से भस्म कर देती है, चारों ओर से। नारायण नारायण। पर देवर्षि, सत्य की अग्नि भी बुझती है। संतोषी ने जो सत्य और संतोष की अलख जगाई है वो भी बुझेगी, और उसे हमारे भक्त ही बुझाएंगे। देवी पौलमी, शायद आप भूल रही हैं, भक्ति के लिए आस्था, श्रद्धा और निष्ठा की आवश्यकता होती है, और आपके भक्तों में सदैव इन गुणों का अभाव रहा है। किंतु माता संतोषी के भक्त वे तो इतने सामर्थ्य हैं कि त्याग और संतोष के संबल से अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। किंतु आपके भक्त तो इतने शक्तिहीन हैं, इतने दुर्बल हैं कि तनिक सी वायु भी उनका मार्ग बदलने के लिए उन्हें विवश कर सकती है। नारायण नारायण। हम अपने भक्तों को शक्तिहीन नहीं होने देंगे। और ये कार्य हमें स्वयं ही करना होगा। बेवकूफ हो तुम, एक नंबर के बेवकूफ। आखिर तुमने अपनी गलती मानी क्यों? मॉम, क्या करता मैं? चाची जी ने मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दी थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कहीं ये मौका भी हाथ से चला जाएगा। अब हम इस महिला के द्वेष को बढ़ा देंगे। हमें ये करने की स्वतंत्रता भी है। हम भी देखते हैं संतोषी कि अब तुम्हें कौन बचाता है। मॉम, आप ठीक तो है मॉम? मॉम 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 मॉम, पानी पानी। मॉम पानी पीजिए मॉम।
मॉम आप ठीक तो है मॉम? मॉम मॉम और पानी। क्या हुआ मॉम? हमें क्या हुआ है उसे छोड़ो, लेकिन उस वक्त तुमने अपना दिमाग क्यों नहीं चलाया? अगर उस वक्त झूठ बोल दिया होता ना तो ये संतोषी जो इतनी महान बनी बैठी है 1 मिनट में उसकी हवा निकल गई होती। इतना सा नहीं हुआ तुमसे। मॉम आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात ये भी है कि चाचा जी फिलहाल चाची जी से सिर्फ चिढ़े हुए हैं, उनका प्यार खत्म नहीं हुआ है। अगर हमारा निशाना कहीं गलत लग जाता तो हम सड़क पे बाहर बैठे होते, कटोरा लेके भीख मांग रहे होते। मॉम सोचिए थोड़ा। मीरा बस चले ना, तुम्हें चाचा जी और चाची जी का गला दबा के मार। नहीं, गला दबाकर मारोगे तो तुम खुद फंस जाओगे। ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इधर आओ, अकल के अंधे कहेंगे। यही तो हम चाहते थे कि तुम्हारे मन का द्वेष ज्वालामुखी बने। और उसके मस्तिष्क पर केवल हमारा प्रभाव हो। आज हमने इन्हें बहुत परेशान किया है दिन में, गुस्सा है हमसे। अब जब नाराज किया है तो पहल भी तो हमें ही करनी होगी ना। हम ही बात की शुरुआत कर देते हैं। बहुत थक गए हैं तो ग्रीन टी ला दें? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, इधर आइए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? माना कि आप हमसे नाराज हैं, पर कहते हैं बीवी से ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रहना चाहिए, प्यार कम हो जाता है। और अगर आप नहीं मानेंगे ना तो आपके बेटे जी से शिकायत कर देंगे, कह देंगे कि आपके पापा आपकी मम्मी को बहुत तंग कर रहे हैं। आजकल प्यार ही नहीं करते हमसे। संतोषी बात ये नहीं, ये अंकुर हमारे बीच में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। और तुम मुझे से निकालने नहीं दे रही बाहर। तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही। बात समझ में आ रही है धैर्य सर, लेकिन ये भी तो सोचिए कि इतनी छोटी सी बात पे किसी को घर से बेघर कर देना ठीक नहीं होगा ना। अच्छा चलिए ये बताइए कि मैं ऐसा क्या करे कि आपको गुस्सा शांत हो जाए? वैसे तुम कुछ नहीं भी करोगी तो भी मैं शांति रहूंगा। क्या हुआ? बैक पुल आया। कहा ना आपको मसाज की जरूरत है, यहाँ पे। वैसे धैर्य सर एक बात पूछना था। ऐसी कौन सी बात है कि हमारे पास होने पर भी आप परेशान हैं? नहीं ऐसी छोटी सी टेंशन है ऑफिस की, उसके बारे में ही सोच रहा था। पक्का ना? वैसे संतोषी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो ना। मेरे बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले तुम समझ जाते हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से आई लव यू सो मच।
आप भी तो हमें कितनी अच्छी तरीके से समझते हैं कि हमें आपके मुंह से ये सब सुनना कितना अच्छा लगता है, इसीलिए तो कहते हैं, है ना? बहुत जरूरी काम है, भूल रहा हूँ, मुझे पहले वो खत्म करने दो। 1 मिनट संतोषी। हम जानते हैं धैर्य सर कि आपको कौन सी बात परेशान करती है, पर काश आप भी समझ पाते कि हम किस बात से परेशान होते हैं। छुट्टी, जब हमारा सामान बाहर फेंका जा रहा था तब तो तुम दोनों चुप्पी बाबा बने बैठे थे हैं? कोने में खड़े होकर खी लगा रखी थी। किस मुंह से लड़ाई की बात करते हो? दया जी, अब ऐसे में लड़ाई झगड़ा करने से क्या होगा? अब हमें तो ये सोचना चाहिए ना कि समस्या का क्या उपाय निकाला जाए। अब हमारा बेटा तो हमारे हाथ से निकल गया, अब रही बहू वो भी हमको कंगाल बनाने पर लगी हुई है। शर्मीली बहू बहुत चंट निकली है, हा? अब बड़की भाऊजी का हिस्सा भी अपने नाम करा ली, अब तो सभी उसके हाथ में है। अब वो ठीक तो हम ठीक। हमें तो सच बताएं, बड़की भाऊजी की बहुत फिक्र है। इस उम्र में अब कहाँ भीख मांगती फिरेंगी, है? कौन देगा इन्हें कुछ? संतोषी सही कहती थी। हाँ, वैसे कहे तो सब कुछ गलती हमारी ही है। लालच का फल ना कड़वा ही होता है। छोटी हम क्या करें, हमारा सर तो वो शर्मिली बहू के पैरों के नीचे दबा हुआ है। वैसे एक बात पूछें, कहीं शर्मिली बहू के पैर और फर दोनों काट लिए जाए तो? देवर जी, ऐसा हो जाए तो हमें तो सारी झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी, पर ये होगा कैसे? क्या है कि अभी तक शेषनाथ ने ना अभी तक अपना दिमाग नहीं चलाया है। तो देवर जी, देर किस बात की है? जलाओ अपने दिमाग की बत्ती और रोशनी डालो हमारे जीवन पर। अरे दुख भरे दिन गयो रे मम्मी, सुख भरे दिन आयो रे आयो रे आयो रे। तुम बस अपना नाच गाना करते रहो और यहाँ संतोषी हमें नचाएगी। जस्ट चिल मॉम, जस्ट चिल। यू नो व्हाट, मैं बाहर गया था बल्ब लाने के लिए क्योंकि हॉल का फ्यूज उड़ गया है और मेरे दिमाग में एक शातिर आइडिया है। ये देखिए मॉम, ये क्या है? ये एक ऐसी दवाई है जिससे अगर प्रेग्नेंट लेडी को खिला दी तो 2 घंटे के अंदर उसका मिसकैरेज हो जाता है और किसी को पता तक नहीं चलता। वाह, क्या बढ़िया आइडिया ढूंढा है तुमने। अब देखना हमारा कमाल। संतोषी, तुम्हारे पति ने तुम्हारे शिशु के लिए कई सपने देखे। जब वो टूटेंगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी, उसके बारे में सोच के हमें अधिक प्रसन्नता हो रही है। माते, ये तो अनर्थ होने जा रहा है। गौ माता, आप व्याकुल न हो। प्रत्येक जीव का भाग्य और समय ब्रह्मदेव ने उसके आकार लेने से पूर्व ही निश्चित किया है, इसलिए उस जीव का भाग्य कोई नहीं बदल सकता। ठंडी हो जाएगी, पहले खत्म कीजिए। हाँ, ठीक। और आज दोपहर को घर पे खाना खाने नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाहर खाएंगे। टिफिन तैयार कर दिया है, खा लीजिएगा ध्यान से। सुन रहे हैं ना? हाँ, सुन रहा हूँ। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग आंटी। इसको भी आना था, लेट हो रहा है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। गुड मॉर्निंग। अच्छा बेटा सुनो, एक काम करो, आज तुम छुट्टी ले लो। क्या है कि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ और तुम्हारी मैडम भी बहुत बिजी है, तो आज छुट्टी ले लो। लेकिन मैडम तो बिजी नहीं लग रही है। बहस मत क्या करो, कितनी बार समझाया तुम्हें। धैर्य सर, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, विश्वास रखिए, हम संभाल लेंगे।
सुनिए, हम इसे पढ़ाने जा रहे हैं, आप ऑफिस के लिए निकल जाइएगा। और हाँ, टिफिन ले जाना मत भूलिएगा। हाँ, अब धैर्य और संतोषी का हर सपना बर्बाद हो जाएगा। हम लोग नेचर से शुरू करेंगे क्योंकि ये कंफ्यूज देता है बहुत। नेचर मतलब स्वभाव भी होता है और प्रकृति भी होता है। ये क्या बात हुई? प्रकृति भी और स्वभाव भी? हाँ, थोड़े बहुत वैसे भी होते हैं। तो अब इसे स्पेल करिए, NATURE। NA ने NATURE। अब लिखते लिखते बोल रही। पता नहीं संतोषी क्या करेगी। घर में तो निकलता हूँ, मेरे पास टाइम है नहीं उसे एडवाइस देने का, पर आई होप वो कल की तरह संभाल ले। NATURE नेचर। वाह आंटी, अब तो बहुत जल्दी सीख गई। है ना? ये तो हमारे बचपन से ही आदत थी। पढ़ाई समझ में आए या ना जाए, पढ़ाई को घोल के पी जाओ। अब हम सेकंड डैश करते हैं, नेचर का सेंटर है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आगे और पढ़ेंगे ना तो पीछे वाला भूल जाएंगे। अरे क्या कर रही है मॉम? बेचारे छोटे बेबी का लास्ट दूध है, थोड़ा टेस्टी बनाइए। मतलब चॉकलेट से ये बच्चे को मजा आ जाए। Very nice. अंकुर, हम तुम्हारी चाची जी को दूध पिला कर आते हैं। और हाँ मॉम, मेरे ना होने वाले छोटे भाई को भी। गर्मा गर्म दूध। अरे वाह। नहीं, ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा। क्यों? आपको ये चॉकलेट हर एक आपके राइट आंसर में मिलेगा। इतना तेज है ये छुटकू। क्या हुआ? हम दूध पीना भूल गए। अगर आपके अंकल को पता चला ना तो वो। दूध पीना तो अच्छी हैबिट है, लेकिन ये 5 मिनट का ही टास्क है, फटाफट कर लीजिए। अच्छा ठीक है। देखो हमने लिख दिया, इसको बस फिर से वैसे ही दोहराओ। संतोषी जी तुम्हारे लिए हम दूध लाए। मैडम, आप दूध लेकर क्यों आए? हम आने ही वाले थे। वैसे धन्यवाद दूध देने के लिए। ये इस घर के नौकरों के लिए कपड़े, उनके यूनिफॉर्म। हम तुम्हारे बच्चे को मारकर अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। 1 मिनट, अब दूध नहीं पी सकती। क्यों? मेरा मतलब जब तक आप मुझे समझा नहीं देती तब तक आप नहीं पी सकती।
हाँ, अभी बताते हैं आपको। बेटा, तुम्हारी आंटी को इसकी बहुत जरूरत है। पहले इन्हें पीने दो, फिर पढ़ लेना। हाँ, कोई बात नहीं मधु मैडम, 5 मिनट लगेगा बस, हम इसे पढ़ाकर पी लेंगे। संतोषी जल्दी पी लेना, वरना धैर्य हमें बहुत डांटेगा। आप चिंता मत कीजिए, हम पी लेंगे, याद रहेगा हमें। देर से ही सही लेकिन काम तमाम हो जाएगा। अब बस इंतजार करना है। जल्दी पीना। हाँ, माते, शीघ्र ही कुछ कीजिए, अन्यथा कोई अनूनी घटित हो जाएगी। गौ माता कुमाता कहलाएगी। मनुष्य का दूध जैसे पवित्र वस्तु से विश्वास उठ जाएगा। गौ माता, ब्रह्मदेव का विधान शाश्वत है, किंतु हम ये भी जानते हैं कि ब्रह्मदेव के विधान को कोई भी षड्यंत्र खंडित नहीं कर सकता।